दोस्तों डिस्काउंट किसी भी चीज के ऊपर दिया जाए वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता, उसके भरोसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट देती है तो किसी कंपनी का अगर माल नहीं बिक रहा हो वो इस वजह से डिस्काउंट देती है, या कोई कंपनी आपको तब तक डिस्काउंट दे सकती है जब तक कि वो आपके सारे दूसरे रास्ते बंद ना कर दे। अल्टीमेटली आपकी निर्भरता अपने ऊपर शिफ्ट करने के लिए किसी भी वस्तु के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। रिसेंटली हम लोगों ने क्रूड ऑयल के मामले में देखा कि रशिया द्वारा भारी भरकम मात्रा में हमें डिस्काउंट दिया गया। अच्छी बात थी, मौके को अच्छे से भारत ने भुनाया भी और भारी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल खरीदकर उसके डिस्काउंट का लाभ भी लिया। लेकिन हम सभी जानते हैं, शुरुआत से ही जानते थे कि डिस्काउंट लगातार नहीं मिल सकता और परिस्थितियां पहले की तरह हो सकती है। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इकोनॉमी पर, आपके देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तत्काल असर डालती है। और अगर भारत जैसे देश की बात की जाए जहां पर 85% क्रूड ऑयल अपनी जरूरत का विदेशों से इंपोर्ट करना हो, तब क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो भारत के द्वारा 157.59 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया। ये बहुत बड़ी मात्रा में है। इस पर डिस्काउंट तो आप छोड़ दीजिए, अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अगर इस पूरी कीमत का अगर आप थोड़ा सा हिस्सा भी अगर आप अपनी लोकल करेंसी में देने में सक्षम होते हैं तो ये आपकी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त बूस्ट दे सकता है। कहने का मतलब डिस्काउंट तो टेम्परेरी है, लेकिन अगर आप इस क्रूड ऑयल का ट्रेड अपनी लोकल करेंसी में करना शुरू कर दें, वो थोड़े से परसेंट में ही क्यों ना हो, ये आपकी इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर सकता है पहले की तुलना में। और फाइनली ऐसा हुआ भी। रशिया ने तो खैर मजबूरी में हमारी भारतीय करेंसी कुछ हद तक स्वीकारी, लेकिन अगर बात की जाए यूएई की तो यूएई के साथ में एक लॉन्ग टर्म डील हुई है और इन फ्यूचर हम लोग क्रूड ऑयल से लेकर बाकी सारे आइटम वगैरह हमारी लोकल करेंसी में लेन देन कर सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छे परिणाम देगी, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगी। और अब भारत का मकसद बिल्कुल यही बन गया है कि क्रूड ऑयल की खरीद के ऊपर स्पेशली जोर दिया जाए कि उसका ट्रेड लोकल करेंसी में ही हो। अब इस क्रूड ऑयल के ट्रेड को अगर भारतीय करेंसी में आपको बढ़ाना है आगे, और आप एकदम से ये सोचते हैं कि सऊदी अरेबिया, कतार या इराक जैसे जो बड़े सप्लायर देश हैं ये तत्काल आपकी बात मानकर पेट्रोल रुपी के लिए तैयार हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। एक दिन ये भी पटरी पर आएंगे और भारतीय रुपीज में आपके साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन फिलहाल संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही है। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप छोटे मोटे जो ऑयल प्रोड्यूसर देश हैं उन्हें अपनी बात मनवाइए। अगर ये मान जाते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत कम लोगों को पता होगा, इवन इस देश का नाम भी कई लोगों ने पहले सुना तक नहीं होगा, अंगोला। क्या आप जानते हैं कि अंगोला भारत का 10वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है। अब आप सोचिए कि भारत की इतनी भारी भरकम आवश्यकता को पूरी करने में ये 10वां स्थान हासिल करता है। अगर मान लीजिए कि ये हमसे डॉलर के बदले हमारी लोकल करेंसी लेने के लिए तैयार हो जाए तो कितना फायदा होगा। और एग्जैक्टली अब भारत कुछ इसी तरह की प्लानिंग कर रहा है। इसमें एक सबसे ज्यादा चर्चित नाम निकलकर सामने आ रहा है गयाना का। गयाना वही जिसके साथ रिसेंटली हम लोगों ने काफी प्रयास किए एक लॉन्ग टर्म में डील करने के लिए, यानी एक लंबा चौड़ा ठेका दे दिया जाए इसे क्रूड ऑयल को लेकर, ताकि काफी लंबे समय तक हमारी ऑयल की सप्लाई सुनिश्चित हो पाए। पहले हम लोगों ने इसे डिस्काउंट के लिए कहा था कि आप हमें क्रूड ऑयल पर थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि आपके देश की दूरी भारत से काफी ज्यादा है, ये दक्षिणी अमेरिकन एक देश है, तो ट्रांसपोर्टिंग में काफी खर्च आएगा। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा डिस्काउंट अगर आप दे देते हैं तो हम लोग काफी बड़े स्केल पर आपके साथ क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया। कारण ये था कि इनके तेल की डिमांड दुनिया भर में काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि गयाना के साथ हम लोग रुपीस में क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर काफी जल्दी इसमें कुछ सकारात्मक चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती है। काफी अगले चरण में बातचीत पहुंच गई है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ ही समय में हमें इस तरह की खबर मिल सकती है कि गयाना के साथ एक लॉन्ग टर्म डील हम लोगों ने क्रूड ऑयल को लेकर कर ली है, जिसका भुगतान भारत अब अपनी लोकल करेंसी में देगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केवल गयाना ही नहीं बल्कि कई सारे छोटे मोटे अफ्रीकन देश भी हैं जो भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। उनसे भी भारत की इस समय बातचीत चल रही है और मैक्सिमम देश इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें क्रूड ऑयल के बदले अब डॉलर न देकर हम अपनी लोकल करेंसी दे दें। कौन कौन से देश हैं और ये क्यों इसके लिए तैयार हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। बस एक छोटा सा निवेदन है कि खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यूएई के साथ में जो हम लोगों ने रुपीस में ट्रेड शुरू किया है क्रूड ऑयल को लेकर, ये भारत के लिए काफी द्वार खोल देता है, क्योंकि यूएई जैसा बड़ा प्रोड्यूसर देश अगर भारत के साथ रुपीस में क्रूड ऑयल का ट्रेड करने के लिए तैयार है तो ये दूसरे कई सारे देशों को इन्फ्लुएंस करता है, खासकर वो जिनकी स्थिति बिल्कुल यूएई जैसी है। यूएई जैसी स्थिति मतलब वो देश जो कि क्रूड ऑयल तो सप्लाई करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ भारत से काफी बड़े पैमाने पर चीजें
इंपोर्ट भी करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर डॉलर लेने से ज्यादा फायदा भारत का रुपीज लेने में होगा, क्योंकि वैसे भी अभी छोटे देश जो कई सारे ऑयल प्रोड्यूसर देश हैं वो लोग डॉलर्स की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हें भारतीय रुपीज मिल जाता है और भारत से ही चूंकि वो लोग कई सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो काफी चीजें आसान हो जाएगी उनके लिए भी, और इस बीच हमें मिलेगा तगड़ा फायदा। अब ऐसे संभावित देशों के नाम अगर देखें तो इनमें एक तो गयाना है, इसके अलावा अंगोला है, अंगोला के बाद कांगो है, इसके अलावा अल्जीरिया है। तो इन सभी देशों से भारत को काफी सकारात्मक संदेश मिले हैं और ये काफी जल्द भारत को लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये भारत के ऊपर कई मामलों में निर्भर हैं, कई सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो भारतीय रुपयों का जो भंडारण इनके पास होगा उससे वो लोग वो चीज खरीद पाएंगे जो भारत से वो लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं। तो हमारा पैसा जो इनके पास गया था वो हर हाल में वापस आ जाएगा, और बीच में जो डॉलर को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए चार्जेस देने होंगे, ना तो वो इन्हें देने पड़ेंगे और ना ही हमें देने पड़ेंगे। फायदा ही फायदा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने एक हिडन चीज नोटिस की होगी, और वो ये है कि ये सारी चीजें तब ज्यादा संभव हो जाती है जब भारत बहुत भारी मात्रा में किसी देश को एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग हर चीज की बढ़ा रहे हैं और चाइना जैसा ही रुतबा एक तरह से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जिस दिन हो जाएगा जब दुनिया के ज्यादातर देश भारत के ऊपर ज्यादा चीजों के लिए निर्भर होंगे, तब हमारी लोकल करेंसी में ट्रेड अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल भी ये जो देश भारत को रुपीस के बदले तेल देने के लिए तैयार हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे भारत को बहुत फायदा होगा।